चीज की उसकी लागत सब चीज निकाल कर जो एक मूल्य निर्धारित करती है उसे ये कहते हैं मार्केट प्राइस। यानी कि डिस्काउंट जो मिलता है वो हमारा काय पे मिलता है मार्केट प्राइस पे। याद रहेगा मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद वो बन जाता है हमारा क्या, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो याद रहे ये पॉइंट के डिस्काउंट मिलेगा अंकित मूल्य पर और लाभ और हानि होगी हमारे पास क्रय मूल्य पर। इसी प्रकार से आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यानी कि इस लगाइए पंखे का अंकित मूल्य कितना है 150। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई मार्केट प्राइस, उसके बाद लिखा हमने डिस्काउंट, उसके बाद लिखा हमने एसपी। तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है बच्चों वो होता है 20% का फ्रैक्शन 1/5। तो चीज मेरी निर्माण किया गया था 5 का, 1 का मैंने डिस्काउंट दे दिया तो बेची होगी मैंने कितने की, 4 की। यानी डिस्काउंट का मतलब ये होता है बच्चों क्या कि हानि हुई है, लेकिन रियल में वो 5 की नहीं थी अंकित मूल्य था उसका कितने का 150 का। 5 की वैल्यू अगर 150 है तो 1 की वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी 30, और 4 की वैल्यू यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा था तो 4 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी भाई 30, 4 दिया के 12 यानी कि 120 रुपए। इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। आइए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन आप बनाने की प्रयास करें और दूसरे क्वेश्चन में इसने क्या कही है ये समझें। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4000 रुपए है, उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% की छूट की घोषणा कर देता है, तद अनुसार उस रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहले देखो उसका अंकित मूल्य कितना 4000 रुपए, छूट कितने की दी है उसने 5% की। तो हम जानते हैं 5% का जो फ्रैक्शन होता है प्यारे बच्चों वो होता है 1/20। यानी कि मार्केट प्राइस ने निर्माण की कीमत कितने दी 20, छूट कितने की दे दी 1 की, तो बेचा होगा उसने कितने का 19 रुपए का। लेकिन रियल में वो 20 रुपए का नहीं है कितने रुपए का, वो 4 रुपए का। अब वो 4000 का 20 की वैल्यू अगर 4000 है तो 1 की वैल्यू हो गई भाई कितनी अपने पास 200। इसी प्रकार से 19 की वैल्यू होगी भाई अपने पास कितनी, तो हमने यहां से लगा लिया भाई 19 की वैल्यू निकालने के लिए 19 दूनी होते हैं मेरे पास 38 यानी कि 3800 अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या कही है, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपए की कमी हो जाती है, तो इस प्रकार उसका नया बिक्री कीमत कितनी थी। तो एक खिलौने का अंकित मूल्य कितने की छूट दी 30 की, 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है कितना 3/10। चीज थी मेरी कितने की 10 की, छूट दे दी मैंने कितने की 3 की, बेचा होगा मैंने कितने का 7 का। लेकिन रियल में 3 रुपए की कमी नहीं हुई है, कमी कितने की हुई है 30 की। तो 3 की वैल्यू अगर 30 है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 10। इसी प्रकार से हमसे उन्होंने काय की पूछी है, तो हमसे उन्होंने पूछी है अपने से नया विक्रय मूल्य कितना है, तो नया विक्रय मूल्य इससे लगा तो हमें कितना 10 से तो हो गया कितना 70 रुपए, राइट आंसर आ गया। इसी प्रकार से आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा दूसरे टाइप का है और दूसरे टाइप में हम देखते हैं। ये कह रहा है एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने के बाद एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपए है तो साड़ी का क्रय मूल्य कितने रुपए होगा। तो यहां याद रहे कितना 20% का बट्टा, तो 20% सबसे पहले देखो भाई मार्केट प्राइस और उसके बाद देखो हमने क्या एसपी। 20% का फ्रैक्शन होगा भाई कितना 1/5। चीज कितने की थी 5 की, 1 का बट्टा दे दिया तो बेची कितने की 4 की। इसी प्रकार से अभी हमने बताया कि लाभ और हानि होती है किस पर, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ लिख लिया मैंने सीपी, यहाँ लिख लिया मैंने एसपी। लाभ हुआ है कितने का 12% का, तो 12% का फ्रैक्शन जो होता है वो 12% का फ्रैक्शन होगा हमारे पास कितना 3/25। क्रय मूल्य इसका कितना रुपया था 25 का, लाभ कितने का हुआ 3 का, तो बेचा होगा कितने का 28 का। लेकिन यहाँ सीपी चेंज है, यहाँ एसपी चेंज है, तो दोनों एसपी एसपी को समान करने के लिए इसमें गुणा करेंगे हम किससे 7 से, इसमें गुणा करेंगे हम किससे 1 से। नया रेशियो बनेगा मेरा मार्केट प्राइस सीपी और बनेगा क्या एसपी। तो यहाँ मार्केट प्राइस देगा 7 पंजे 35, यहाँ देखा मैंने भाई 7 25 ही कम 25, यहाँ देखा भाई 7 चौके 28। क्या रियल में इसका मार्केट प्राइस जो है 35 रुपए नहीं है, कितने इसका मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस है इसका 840 रुपए। 840 है, 35 की वैल्यू अगर 840 है तो 1 की वैल्यू हो गई भाई मेरे पास कितनी 24। इसी प्रकार से हमने लागत मूल्य पूछा तो 24 से इसमें गुणा कर देंगे तो लागत मूल्य आगा मेरा कितने रुपए 600। अगर वो मुझसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछता तो इसमें कर देते हम किससे, तो इसके आता भाई हमारे पास कितना 672 रुपए। सब चीज यहां से निकाल सकते हैं। इस टाइम हमसे क्या पूछा था लागत मूल्य पूछा था।
आइए क्या हो गया हमारा पहला मेथड, और जो मेरा तरीका है और जो मेरा रेशियो मेथड है जिससे मैंने सारे ही पूरे परसेंटेज पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कराया है, अल्टरनेट है, तो सारा रेशियो मेथड से करने का प्रयास करते हैं। आइए किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने मान लिया दूसरा तरीका है अभी अपने पास ये वाला, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहां देखा मैंने इसे छूट कितने की दी है, तो छूट दी है 20 की, तो बेचा होगा इसने कितने रुपए का, 80 रुपए का। अगर इसे लाभ हुआ 12% का, तो इसे कितने का लाभ हो गया होगा, 12 रुपए का, यानी कि 120 का। यही वैल्यू मुझे पता है अभी कितनी है अपने पास, 840। अगर 112 की वैल्यू 840 है तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 7.5। इसी प्रकार से 80 की वैल्यू देख लिया हमने कितनी हो गई, 7.5 से, तो यहाँ देखा मैंने कितना, 600 रुपए। तो राइट आंसर हो गया भाई अपने पास कितना, 600 रुपए। आइए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन मेरा पास क्या कहता, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तद अनुसार यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमने छूट कितने की दी, 10 की, तो बेचा कितने का उसने, 90 का। लाभ कितने का कमाया, 25 का, तो हो कितना का, 125 का। 125 की वैल्यू पता अपने पास 50, तो एक की वैल्यू हो गई कितने पास अपने पास, 0.4। इसी प्रकार से 9 की वैल्यू, 90 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी, हमारे पास 36 रुपए। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा कितना, 36। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन में इसने क्या किया, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों पैटर्न से मैंने करा दिया है, जो उनसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक दुकान में एक घड़ी पर 825 कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो छूट कितने की दी है, तो छूट दी है भाई मुझे कितने की, 20% की, तो बेचा है मैंने कितने का, 80 का। इसी प्रकार से उसे लाभ हुआ है कितने रुपए का, 10% का, तो 110 हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा 110 नहीं है कितने का, 825 का। 110 की वैल्यू कितनी है, 825, तो एक की वैल्यू जो होगी वो अपने पास कितने रुपए हो गई होगी, ये आप लगा सकते हैं। तो हमारा हमने देखा कितना, 7.5। तो इसी प्रकार से इसमें देखा भाई मैंने कितना हो गया, 7.5 से मैंने कर दी, तो आंसर आ गया मेरे पास कितना, 600 रुपये। आइए इसी प्रकार से हम दूसरा टाइप देखते हैं, और दूसरे टाइप में इसने क्या किया, जब कभी 2 या 3 छूटें दी गई। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपए अंकित करता है। तद अनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटे देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 5% का फ्रैक्शन, सबसे पहले डाल लिया हमने मार्केट प्राइस, उसके बाद डाल लिया हमने क्या, एसवी। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। चीज 20 की थी, एक की छूट दे दी, बेचे कितने की, 19 की। फिर एक बार और दी इसने, चीज 20 की थी, एक की छूट दे दी, हो गई कितनी, 19। 20 का वर्ग हो गया मेरे पास कितना, 400। 19 का वर्ग हो गया मेरे पास कितना, 361। यही पता भाई मेरे पास कितने रुपए हैं मेरे पास, तो ये पता हमारे पास है कितने, 80 रुपए। यानी कि 400 की वैल्यू 80 है, तो एक की वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी, 1/5। तो इसमें भी लगा दिया भाई मैंने किससे, 1/5 से। तो यहाँ देखा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 दूनी के 10, तो ये आ गया मेरे पास कितना, 72.2 आंसर आ गया। आइए इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरे क्वेश्चन पर हम देखते हैं क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन अभी इसने कही, दूसरे क्वेश्चन में एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 350 रुपए अंकित वाली एक कुर्सी 25% 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखा 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 4 की चीज थी, एक की छूट 3 रुपए। इसी प्रकार से मैंने दूसरा देखा 10%, तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10 की चीज थी, एक को छूट कितने की, 9। 4 धाई 40, 9 तिया 27। लेकिन अंकित मूल्य पता भाई मेरे पास कितने रुपए है, 350 रुपए। 40 की वैल्यू अगर 350 है तो एक की वैल्यू हो गई भाई 8.75। इसी प्रकार से 27 की वैल्यू कितनी हो गई, इससे गुणा कर दो, तो गुणा करके आया मेरे पास कितना, 236.25 पैसे। ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया।